Hello everyone, welcome back to Elite English Club. And today I brought for class 11th poem A Photograph from Hornbill Book. So let's start the poem. शिरले टॉल्सन एक इंग्लैंड ब्रिटिश पोएट हैं जिनका जन्म 20 मई 1924 को हुआ था। ये एक राइटर और फेमस एडिटर भी हैं और जिनको जो केल्टिक क्रिश्चियनिटी से बहुत ही ज़्यादा प्रभावित हैं। इन्होंने एक ऑटोबायोग्राफी लिखी हुई है इस पोएम में और ये एक पोएम उनके बचपन की याद दिलाती है। एक इमोशनल मोमेंट है जिसे याद करके वो उसके पीछे की स्टोरी हमें बताती हैं। तो चलिए चलते हैं, देखते हैं। द कार्डबोर्ड शोज मी हाउ इट वॉज। कार्डबोर्ड दिखाता है कि कैसे वो उस समय का सिचुएशन था। व्हेन द टू गर्ल्स कजिन वेंट पैडलिंग, कि जब दो कजिन पैडलिंग के लिए वॉक के लिए जाती हैं, ईच वन होल्डिंग वन ऑफ माई मदर्स हैंड, और दोनों ने मेरी माँ का हाथ पकड़ा हुआ है। एंड शी द बिग गर्ल, और उसकी माँ जो है वो उन दोनों में बड़ी है। सम 12 ईयर, लाइक 12 ईयर्स की होगी अराउंड, और सो करीब इसी 12-13 साल की होगी। ऑल थ्री स्टूड स्टिल टू स्माइल थ्रू देयर हेयर, वो तीनों शांत खड़ी हुई हैं और स्माइल कर रही हैं। एट द अंकल विद द कैमरा, अंकल के कैमरे से ये फोटो ली गई है। अ स्वीट फेस माई मदर्स, और जो उसकी माँ का फेस है बहुत ही स्वीट लग रहा है। अपनी माँ के फेस की वो तारीफ करती है। दैट वॉज बिफोर आई बॉर्न, और ये बताती है कि ये इस समय का सीन है जब मैं पैदा भी नहीं हुई थी। एंड द सी विच अपियर्स टू हैव चेंज्ड लेस, और जो सी है जो इटर्नल का शाश्वत होने का सिग्निफाई करता है, वो अभी तक चेंज नहीं हुआ, उसमें कोई चेंजेस नहीं आए। वॉस्ट देयर टेरिबली ट्रांसेंट फीट, और उनके पैरों को क्या किया है, भिगो के रखा हुआ है। पानी में उनके पैर भीगे हुए हैं जो ट्रांसपेरेंट दिखाई पड़ रहे हैं। ये देखिए सीन, इनके पैर पानी में भीगे हुए हैं, दोनों बच्चियां हाथ पकड़े हुए हैं इनकी माँ का। Some 20-30 years later, करीब 20-30 साल बाद, she would laugh at the snapshot, अगर माँ होती तो इस पिक्चर को देखकर बहुत खुश होती। See Betty and Dolly, she would say, वो कहती उस समय, देखो उन दोनों की ड्रेसेस को, ड्रेस्ड अस फॉर द बीच, की हम दोनों को बीच की ड्रेस के लिए तैयार किया। द सी हॉलीडे, और ये जब फोटो ली गई तो ये लोग सी हॉलीडे पर गए थे। वॉज हर पास्ट, वो उसका पास था। माइन इज हर लाफ्टर, और मेरी उसकी हंसी। बोथ री विद द लेबर्ड ईज ऑफ लॉस, और दोनों ही बहुत ही आयरनिक हैं, दोनों ही बहुत ही दुखदाई हैं, एक लॉस को सिग्निफाई करते हैं। नाउ शी हैज बीन डेड, अब वो मर चुकी है। नियरली एज मैनी ईयर्स एज द गर्ल लिव्ड, करीब उतने ही साल हो गए जितने साल की ये लड़की है उस पिक्चर में। एंड ऑफ दिस सर्कमस्टांसेस, और इस तरह के इन परिस्थितियों में, देयर इज नथिंग टू से एट ऑल, अब कुछ भी नहीं बचा है कहने को। इट्स साइलेंस साइलेंसेस, अब वो खामोशी और ही खामोश कर दिया है उस पोएट को ये पिक्चर देखकर। इस तरह पोएट ने अपनी एक पर्सनल मोमेंट को शेयर किया है इस पोएट्री में। और नॉस्टैल्जिक रिकलेक्टिंग फॉन्ड मेमोरीज हैं पोएट की। द पोएट लुक्स एट वेरी ओल्ड फोटोग्राफ, वो बहुत ही पुरानी फोटोग्राफ अपनी माँ की देखती है जो करीब 12 साल हो गए हैं उसकी डेथ को। और वो उस तरह अपने दुख में बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो गई है। अब उसके पास कोई भी शब्द नहीं बचे अपनी माँ को खोने की। और ये पोएम बिगिंस होती है जब वो पुरानी फ़ोटो उसको मिलती है अपनी माँ की, तो वो ये करीब जब उसकी माँ 12 साल की थी तब की ये फोटोग्राफ है, जो कि एक कार्डबोर्ड फ्रेम में फ्रेम्ड है। और उसके साथ दो उसकी कजन्स भी हैं जो उसकी माँ का हाथ पकड़े हुए हैं। उन दोनों में वो सबसे बड़ी है। एंड ये करीब तीनों लड़कियाँ शांत खड़ी हुई हैं पानी में। ये जो फोटो ली गई है उनके अंकल के कैमरे से ली गई है। और ये ओकेजन वो है कि जब वो वॉक के लिए हॉलीडे पर गए हुए हैं। और सी में कोई चेंजेस अभी तक नहीं आए हैं, लेकिन हर चीज़ों में चेंजेस आ गए, सिचुएशन में चेंजेस आ गए हैं।
इसीलिए पोएट यहाँ पर सी को इटर्नल सिंबॉलिक देता है। करीब 20-30 साल बाद जब पोएट सोचती है कि जब माँ होती इस समय और वो इस 20-30 साल बाद अपनी फ़ोटो देखती तो कितनी खुश होती और कहती कि देखो कैसे उन दोनों को, बेटी एंड डॉली जो उसके कज़न्स हैं, उनको देखकर कहती कि कितने अच्छे से बीच ड्रेस में वो ड्रेस्ड हैं। सी हॉलीडे वॉज अ थिंग ऑफ पास्ट ऑफ फॉर हर मदर। जो सी हॉलीडे था वो उसकी माँ का पास्ट था उस समय। वाइल हर मदर्स लाफ्टर इज द पोएट्स पास्ट नाउ, लेकिन मदर की हंसी, जो वो हंसती थी जिस तरह, उसकी वो खुशी पोएट्स के लिए उसका पास्ट है। बोथ सिग्निफाई द रिस्पेक्टिव लॉसेस, और दोनों ही सूरतों में दोनों का ही लॉस था। एंड द पेन इन्वॉल्व इन रिकलेक्टिंग द पास्ट, और वो पेन इन्वॉल्व था, वो पेन था, वो ग्रीफ था उनमें पास्ट मेमोरीज को रिकलेक्ट करने का। हर मदर इज डेड फॉर नियरली 12 years नाउ, अब उसकी माँ को मरे हुए 12 साल हो गए हैं। एंड फॉर द प्रेजेंट सर्कमस्टेंस द पोएट हैज नथिंग लेफ्ट टू से, और जिस प्रेजेंट परिस्थितियों को देखकर पोएट के पास कुछ भी नहीं कहने को। शी इज एब्जॉर्ब्ड इन द मेमोरीज ऑफ हर डेड मदर, द पेनफुल साइलेंस ऑफ द सिचुएशन लीव द पोएट साइलेंट, और ये सिचुएशन जो पेनफुल है वो साइलेंस को साइलेंट और कर देती है पोएट को। उसके पास कोई भी शब्द नहीं बचते हैं कि वो अपने ग्रीफ को एक्सप्रेस कर सके, अपने दुख को एक्सप्रेस कर सके। सो आई होप आपको ये पोएम पसंद आई होगी, और लाइन बाय लाइन मैंने समझाने की कोशिश की है और मैंने समरी भी दी है। सो कीप वॉचिंग माई वीडियो, और कोई कमेंट हो, अगर क्वायरी हो तो कमेंट करना मत भूलिएगा कमेंट बॉक्स में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टिल देन टेक